मॉम। बेबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सलामत रहे नजीब साहब, जिन्होंने हमारी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में छानबीन करके हमें बदनामी से बचाया, इल्जामात को झूठा साबित करने के सबूत ढूंढे। उन्होंने फौरन मुझे फोन किया, जल्दी आए कहा, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा सके। क्या ये सच है? हाँ, मगर इन होने वाले वाकयात से जिसकी वजह से मुझ पर शक किया गया, मिस्टर नजीब का शुक्रिया, जिन्होंने मेरा यकीन किया और हकीकत को मंजर-ए-आम पर लाए। मगर तुम मेरे दिल पर लगे हुए जख्मों को कैसे ठीक करोगे, मुझे नहीं मालूम। आई है मिस्टर नजीब, हाँ ये क्या? हाँ ये क्या पुरानी चीजें इकबाल, एक से बढ़कर एक उम्दा शराब की बोतलें, पूरे घर पर इन्हीं की इजारादारी है, ऊपर से नीचे तक शराब ही शराब। ये सब क्या है इकबाल? मुझे खबर होती तो क्या मैं चुप रहती? सरवत, देख रही हो तुम, गुनाहों का सारा सामान यहाँ पर है। इंसान को अपने घर के बारे में पता होता है इकबाल। वल्लाह मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल नहीं भाई। मेरी बात सुनो, अगर सच कहूँ तो आसपास के दोस्त दुश्मन को पता चलने से पहले इनसे छुटकारा हासिल कर लो। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम जिस जगह भी गिरती हो वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लेती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे शैतान का चेहरा देख रहा हूँ। फिर तो हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। मैं भी आपको और अपने आप को देखती हूँ। खुश आमदीद माय लव। सेम टू यू। ज्यादा काम तो नहीं है? हो भी तो कोई बात नहीं। अच्छा तो बताओ क्या बात करना चाहती हो? यास्मीन, उसने तुम्हारे बेटे की जबान बंद कर रखी है। अब तुम भी ये कहोगी? हाँ, तभी तो तुम्हें कुछ नजर जो नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, तुम सबसे पहले इनसे निजात हासिल करो, फिर एक खूबसूरत घर हासिल करके उसका दिल जीत लेंगे मेरी दोस्त। फिर देखना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे सीधा होता है ये चिनार। बहुत खूब सोचा है सरवत तुमने, फौरन इस काम को करने का रास्ता निकाल लो। चलो देखते हैं मेरी दोस्त, मैं जरूर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। और चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यास्मीन को क्या पता है? होम टेक्सटाइल कोई बच्चों का खेल नहीं है जो वो खेले। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम चिनार? कुछ दिन पहले तुमने ये नहीं कहा था कि यास्मीन बहुत इंटेलिजेंट है? हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, मगर हम होम टेक्सटाइल सिखाते हैं, वो ड्राइंग बनाती है। तजुर्बा भी जरूरी है इस काम में। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर अगर तुम उसे मौका दो तो वो तजुर्बा भी हासिल कर लेगी ना। तुम्हें वैसे भी एक मेहनती वर्कर की जरूरत है। मेरे ख्याल से यास्मीन लाजमन ये कर पाएगी। लाले, मैं काम में और रिश्तेदारी में खलल डालने वाली बातों को हरगिज पसंद नहीं करता। ठीक है, अगर इतना ही नापसंद करते हो तो अपने चचा के साथ भी काम ना करो। लाले, तुमने पूछा, मैंने जवाब दे दिया, बस बात को खत्म करो अब। कल तुमने कहा था कि मेरे बहन भाइयों के लिए जो कुछ कर सकोगे करोगे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो। बहुत शुक्रिया अपना वादा पूरा करने के लिए। लाले, लाले, मत करो ऐसा। तुमने जो कहना था कह दिया चिनार, मौजू खत्म हो चुका है। लाले, यास्मीन बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं वाकई नहीं कर सकता। अगर यास्मीन ने कोई गलती कर दी या फिर कोई उल्टी सीधी हरकत, तो लाले उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आएगी और फिर हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। समझो बात को। मुझे जवाब मिल गया। तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो लाले, बिल्कुल नहीं। वैसे ये लग तो काफी अच्छा रहा है, मगर मैं इसमें अपने फिगर को मजीद एक्सपोज करके दिखाना चाहती हूँ। मुझे तो हैरत हो रही है आपकी चॉइस पर मिस यास्मीन, ये तो आपका स्टाइल नहीं। हाँ मेरी जान, तुम कह बिल्कुल ठीक रही हो, पर मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम शुरू करने वाली हूँ। अब मुझे संजीदा हो जाना चाहिए, मगर असल में परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम मुझे ऐसे कुछ कपड़े दिखाओ कि वो दो सब्ज आंखें मेरे अलावा किसी और को ना देख सकें। मैं समझी नहीं। जाने दो, समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। कहाँ रह गया वो शख्स? कहीं ऐसा ना हो कि वो आने से इनकार कर दे। आएगा, तुम फिक्र मत करो, वो आने पर मजबूर है। मिस्टर नजीब, मुझे मालूम था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मेरे दिमाग में चनार और लाले के हवाले से जो खदशात हैं तुम्हें वो भी हल करने होंगे कि अगर उसने तहकीकात कर ली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बरक्स वो कोई गलत रद्द-ए-अमल भी कर सकते हैं। पहले ये काम निपटा लें, फिर ये मसला भी हल कर लेंगे। इकरा, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अरकान को बुला सकते हो। हेलो। हेलो लाले। हाँ यास्मीन। तुमने कॉल ही नहीं की, सोचा मैं ही कर लूं। जवाब के लिए बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। वो हमारी बात ही नहीं हो पाई, उसकी मीटिंग थी, लंबी चलेगी। मैं समझ गई। चलो फिर घर पे मिलते हैं। ओके मीरजान, मिलते हैं। बाय। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैडम फोटोग्राफ के लिए तैयार हैं? 1, 2। कौन सा चैनल? अच्छा, ऑन करती हूँ। अभी देख सकेंगे क्या? क्यों नहीं, जरूर देखेंगे। खुशामदीद दोस्तों। पिछले दिनों हमें कुछ तकलीफ के इल्जामात का सामना करना पड़ा। यानी हमारी तशकरान फैमिली को उस बोहतान की वजह से हमारा खानदान बहुत परेशान हुआ, मगर जल्दी हकायक सामने आ गए, वो भी इनकी वजह से। इकबाल मैडम, रेहान मैडम की कॉल है। अल्लाह खैर करे। हेलो रेहान। टेलीविजन ऑन करें, जो आप देखेंगी उस पर यकीन नहीं करेंगी। जल्दी करें। ओके, ऑन करती हूँ। अल्लाह अल्लाह। रेहान टेलीविजन देखने के लिए इसरार कर रही थी, क्या मालूम अब कौन सी बदनामी देखनी बाकी है। ऑन तो करो। जी हाँ, आप मिस्टर नजीब। तहकीकात के मुताबिक ज़ेर बहस डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट्स जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई, वो सब की सब झूठ हैं। 2 दिन के अंदर अंदर असल रिपोर्ट तकसीम कर दी जाएंगी, जिसके मुताबिक यास्मीन और करीम तशकरान कमाल तशकरान के बच्चे हैं। मंजरे आम पर आने वाले वाकयात की वजह से तशकरान और अलगास फैमिली पर जो कड़ा वक्त गुजरा, मेरी दुआ है कि ऐसा कभी ना हो। अच्छा है कि मेरा शौहर जिंदा नहीं है। ऐसी खबर सुनकर उसे सदमा होता तो मुझ पर कभी शक नहीं करते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के भयानक इल्जामात लगाकर आइंदा हमें आलयकार ना बनाया जाए, प्लीज। मुझे उम्मीद है कि आइंदा पहले आप सच्चाई को जानेंगे। आप सबकी तशरीफ आवरी के लिए हम शुक्रगुजार हैं दोस्तों। तुमने मेरे साथ ये क्या किया नजीब? नहीं, भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है रेहान? इसका मतलब लिखने वाले झूठे हैं। देखा, भाई भी नाहक को बर्दाश्त नहीं कर सके। जिस बात का तुम्हें पता नहीं उसके बारे में बयान मत करो। ओके चलो फिर, आज शाम मुझे कुछ काम है, देर से आऊंगा, फिक्र मत करना। जो करना है करो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। जैसा कि तुम सब लोगों ने देख ही लिया है कि हकीकत सामने आ ही गई है। एक स्कैंडल तो हमने उठाकर फेंक ही दिया है और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अम्मी जान मुझे माफ कर दें, मैंने गलत बातों का यकीन कर लिया था। मेरी जिंदगी, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। तुम मेरे छोटे शहजादे हो। हम पर छा जाने वाली गम की फजा को कैसे दूर करना है मैं ये जानती हूँ। अनकरीब जब हम मौसम सरमा की एक मजेदार सी पार्टी करेंगे, तब हमारे बारे में थोड़ा सा भी शक करने वाले
और हमारी बुराई करने वाले सारे के सारे दुश्मन खड़े के खड़े रह जाएंगे हैरत से, है ना चिनार जी? जैसा आप चाहें जमरुद मैडम, आपको और आपकी फैमिली को खुश देखना ही मेरे लिए बहुत है। मुझे अब इजाजत दीजिए। स्वीट हार्ट, ये मुमकिन नहीं, अभी कुछ मीठा भी है। बोन एपेटीट। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं, सर में काफी दर्द है। आप लोग एंजॉय करें। ठीक है इकराम जी। अरे आपा, आपके पास मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं है क्या? बताएं ना मुझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील में और पार्टी अरेंज करने में मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, मगर स्वीटी अब मेरा वादा है, मैं जरूर बात करूंगी। मैं समझ गई, खुद को रोक ही नहीं पाई और मैंने फौरन ही अपना एक विजिटिंग कार्ड भी बना लिया, मेरे कमरे में है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम खुशियां मनाएंगे। हम पर लगने वाले बदनामी के दाग से हमें निजात मिल गई है अब तो। याद है पर भी मैंने तुम्हें बताया था आपकी मोहब्बत का कोई मुतबादिल नहीं है, मगर मुझे जाना है, मैंने दोस्तों से वादा कर रखा है। तुम फिक्र मत करो, जिन्होंने आज टेलीविजन पर न देखा होगा वो कल न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे। ये खबर प्रेस ने तमाम अखबारात को शाया करने के लिए जारी कर दी है। ओके बाय। मॉम, इस पार्टी को आदमी शक्ल देने के लिए मैं जरा चिनार को देख लूं। सीरियसली, शुक्र है इस मुसीबत से जान छूटी हमारी। हम सब बहुत मुतमईन और बहुत खुश हैं। मेरी जान, चलो जाओ जरा शौहर को वक्त दो। वल्लाह ब्रावो जमरुद मैडम। मेरा ख्याल है आपको आइंदा साल ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद कर दूं, या फिर इतने इंतजार की भी जरूरत नहीं है। फौरन से पहले आप अपनी सलाहियतों के साथ सियासत में शमूलियत इख्तियार कर लें। मेरा मूड खराब मत करो यास्मीन, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो और लुत्फ उठाओ। मैं क्या लुत्फ उठाऊं मॉम, मेरे लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक बात आप याद रखें, किसी को भी इस बात की खबर होने से पहले आप इस बात का इतराफ मेरे सामने कर चुकी हैं। अंकल, आपने सारा मामला बंद करवा दिया। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आपका उनकी तरफ से। अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारे अंकल के पास तो ऐसे गट्स हैं कि नामुमकिन बात भी मुमकिन हो जाती है माशाल्लाह। वरना जमरुद खानम अकेली इस बदनामी से कभी नहीं निकल सकती थी। मिस्टर नजीब का बहुत शुक्रिया कि उनके तरफदार हो गए। अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने हर किसी को तो धोखा दे दिया है, मगर आप मुझे किसी तरह भी धोखा नहीं दे सकती, ये बात याद रखें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस नागवार वाकये की मशहूरी से हम पर जो जो गुजरी तुमने देख ही लिया है। तुम्हें इसे सबक हासिल करना चाहिए। पहले अपनी हैसियत देखो, फिर वैसी बात करो। वाकई मुझे नहीं मालूम, अगर आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हुई तो मैं आपको कैसे संभालूंगी। मैं तो उस वक्त से डरी हूँ जब आपकी हकीकत सबके सामने खुल के आ जाएगी मेरी प्यारी मॉम। या शायद फिर मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, बल्कि हम एक साथ जाकर ड्रेस ले लेंगे। कुछ भी हो, आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं इस चीज में। शायद तुम ऐसा कुछ करो कर लोगी, मगर अगर मैं बड़ी बहन के शौहर के साथ तुम्हारा वो इतना करीब होना बता दूं, बल्कि दिखा दूं। कुछ ही दिन पहले कार्टून फिल्म के बहाने जब हम मिलकर शादी की सीडी देख रहे थे, अगर मैं तुम्हारी वो तमाम गंदी हरकतें सबको बता दूं तो क्या होगा? तुम तो जानती हो लिटिल गर्ल, फिर तो तशकिरान का लेवल भी तुम्हारा कुछ नहीं बदल सकता। तुम्हारी बहन तुम्हें दरवाजे से धक्का दे देगी। शायद अपने शौहर की गली में बाहें डालने वाली को वो एक ही छत के नीचे बर्दाश्त न करे। ऐसे में कि जबकि सब कुछ उसी का है। आइए, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा है? कितनी अच्छी बात है। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि मिस्टर नजीब तुम्हारे लिए बड़ी ढाल साबित हुए हैं। हाँ, उनका शुक्रिया। मिस्टर नजीब इंसाफ के तकाजे को पूरा करते हुए उभर कर सामने आए। हाँ, इंसाफ की बात करते हुए याद आया, मैं चिनार
और मिस्टर हलूक से बात करना चाहती थी, मगर मिस्टर नजीब इस मामले की नजाकत का एहसास जरूर करेंगे, मुझे यकीन था। जाहिर है क्या बताऊं, मुझे उन्हीं के भरोसे और मदद की जरूरत थी। बिल्कुल, आप तकल्लुफ मत कीजिएगा। आप मिस्टर नजीब से बात कीजिए, वो खुशी खुशी आपके जाती खानदानी मामलात को खुसूसी तवज्जो से सुनेंगे। अगर तुम सांप हो तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ सबमरत खानम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, बस इस पर थोड़ा सा काम बाकी रहता है, मगर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा तुम ये बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, और इन्हें भी देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने अपनी वार्डरोब के लिए नई चीजें खरीदी हैं। मेरे पास ये नहीं था तो सोचा खरीद लूं। कैसा लग रहा है? चिनार से तुम्हारी बात हो गई क्या? क्या कहा उसने? कब से शुरू करूं मैं काम करना? बैठकर बात करते हैं। यास्मीन, चिनार से बात की मैंने। होम टेक्सटाइल तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, उसका ये ख्याल है। ड्रेस डिजाइनिंग और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। समझ गई मैं। उसने कबूल नहीं किया ना? मगर प्लीज। ओके, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आपका शुक्रिया। यास्मीन रुको। इजाजत है इकबाल मैडम? मुंह फेरने के बजाय मेरी एक बार बात सुने। बात करने के लिए रह क्या गया है नजीब? हमने तुम्हारा कारनामा देख लिया है ना। इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। मैं इधर उधर की नहीं जानती नजीब। इस कारनामे का मकसद क्या था? एक एक को पकड़ कर कहते हो तुम भी सच्चे हो, तुम भी सच्चे हो। मैं तुम्हें नहीं समझ सकी, क्या कर रहे हो तुम? ठीक कह रही हैं। गेम मत खेलो मेरे साथ, गेम मत खेलो। पहले तुमने ही उस औरत को अंधे कुएं में धक्का दिया था, अब तुम क्यों उस कुएं में सीढ़ी डालकर उस औरत को निकालने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे साथ हो या उसके? नहीं बचा रहा इकबाल मैडम, वो मेरी बढ़ाई हुई सीढ़ी पर चढ़कर बाहर आने के लिए बेचैन है। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने वाली होगी तो मैं उसे खींच लूंगा। वो इतनी गहराई में गिरेगी कि कभी नहीं निकल सकेगी। देखती जाएं। ये तुम सच कह रहे हो? जेल के बारे में क्या कहती हैं? ये कर दो तुम एक बार, सारी जिंदगी तुम्हें दुआ दूंगी। करूंगा, जरूर करूंगा। जिसका उसको गुमान तक ना होगा, आप यकीन करें, ज़मरुद तशकरान को जरूर जेल भेजवाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट चिनार। लाले, क्यों तंग करती हो? सोते वक्त नाराज होना अच्छा नहीं। मेरा दिल यही चाह रहा है चिनार। ये सब यास्मीन की वजह से हो रहा है ना?
यास्मीन, या अल्लाह रहम कर हम पर। यास्मीन, या अल्लाह। क्या हुआ, क्या हुआ? चिनार, एम्बुलेंस को बुलाओ। चिनार, इसे क्या हो गया है? चिनार, क्या हुआ? अम्मी हटे। यास्मीन, अंकल एम्बुलेंस को फोन करें। क्या हुआ मेरी लाले को? लाले को जमरुद मैडम, यास्मीन। क्या हो गया? क्या जमरुद किया मैडम, उसने? उसने अपनी कलाई काट ली है। गाड़ी का दरवाजा खोलो जल्दी। गेट खोलो। जल्दी आ जाए सर, अगर उसको कुछ हो गया। मेरे बच्चे, ऐसी बात दिमाग में भी मत लाओ, कुछ नहीं होगा उसे, ठीक हो जाएगी। शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार थी। मैं इसके बारे में अखबारों में पढ़ा करती थी। यहाँ कॉन्सर्ट होते हैं या नुमाइश लगती है, मगर अकेली नहीं जा पाती थी। थैंक यू सो मच। बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खा लिया जाए, और बातें भी होती रहेंगी। मेहमद, तुम्हारी राय क्यों तब्दील हो गई? मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता, मुझे अंदाजा हुआ। बिला वजह कोशिश करता रहूं, क्या फायदा? तुम्हारी जिंदगी गुजरती जा रही है। मैंने ये देखा, और कितनी भी कोशिश करके देख लूं, मैं तुम्हारे जज्बात से दूर नहीं भाग सकता। मैंने ये महसूस किया है। क्या अब हम खाने पे चल रहे हैं? मुझे भूख लगी है। यास्मीन, बस हम पहुंचने वाले हैं। यास्मीन, यास्मीन प्लीज, यास्मीन, यास्मीन उठो। चिनार, चिनार। लाले क्या हुआ? ये सांस नहीं ले रही है। क्या बोल रही हो? यास्मीन सांस नहीं ले रही है। यास्मीन, यास्मीन। चिनार, गाड़ी थोड़ी और तेज चलाओ। यास्मीन। उफ, अल्लाह खैर करे। काश लड़की जल्दी से अस्पताल पहुंच जाए। मेहमद कहाँ है? यहाँ कयामत टूट पड़ी है और वो अब तक सो रहा है? नहीं भाभी, वो तो आया ही नहीं। मुझे भी जागने पर पता चला है। कहाँ है वो रात को इतनी देर तक? तौबा है भाभी, ऑफिस में होगा। मैं बेआराम ना हो जाऊं इसलिए मुझे नहीं जगाता। मुझे तो डर है कि ऑफिस में ना सोना शुरू कर दे। हेल्प करें, जल्दी करो। इसने अपनी कलाइयां काट ली हैं। यास्मीन, चलो जल्दी करें प्लीज। शुक्रिया। हाँ, पता नहीं क्यों वो अपनी जान गंवाना चाहती है। ठीक कहा भाभी,
मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, किन मुसीबतों में घिर गए हैं। थोड़ी सी जज्बाती है। न्यूज़पेपर्स की खबरों की वजह से उसने खुदकुशी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तौबा है, तुम भी ना, माँ के करतूतों की वजह से उसने कितनी जहनी कोफ्त उठाई होगी। दरअसल मैं तरफदारी नहीं कर रही, मगर ऐसे हालात में कोई भी पागलपन कर सकता है। कुछ भी तो नॉर्मल नहीं है, इसलिए ऐसा तो होना ही था। अम्मी जान, प्लीज मत रोए। यास्मीन को कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। बहुत अफसोस हुआ। किस तरह बेशोरों जैसी हरकत कर सकती है वो, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की दी हुई जान यानी उस जात के अलावा कोई नहीं ले सकता, और वो भी बजरिया खुदकुशी। अल्लाह उसे माफ करे और उसकी फैमिली की खातिर उसे जिंदगी दे। एक्सक्यूज मी अंकल। लाले, जमरुद मैडम, मैं जानता हूँ ये कठिन वक्त है, लेकिन हिम्मत मत हारें। आए, आप बैठ जाइए। लाले आओ, तुम भी बैठ जाओ। नहीं मेरी जान, हिम्मत नहीं हारते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो मेरी बहन है चिनार। मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन है। आओ डॉक्टर से बात करते हैं। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताया जाए ताकि वो तुम्हें कोई दवाई दे सके। चलो आओ। चिनार, लाले, अपने बच्चे के बारे में सोचो। चलो जाओ। मैं चली जाती हूँ। उदास मत हो मेरे बच्चे, वो ठीक हो जाएंगे। उसने ऐसी हरकत क्यों की? समझ में नहीं आता। ठीक है अगर उसे कोई परेशानी थी, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो खुदकुशी कर ले। मैं जब सोने के लिए जा रहा था, जीने पर उससे सामना हुआ। वो थोड़ी मायूस सी लग रही थी। यास्मीन, क्या है ये? देखो, एक ही घर में रहते हुए ऐसे मिलते हैं हम लोग। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। जॉब की तलाश के लिए सोचा बस मैं बैठ के सीवी बना लूं, फारिग ही हूं। चलो आओ, कुछ देर बैठ के बातें करते हैं। काफी अरसा हो गया तुम्हारे साथ कोई बातें नहीं की मामू बांजी ने बैठ के। फिर कभी सही मामू, इस वक्त मुझे काम है। तुम सबको बता के जॉब ढूंढ रही हो या फिर चोरी छुपे ढूंढ रही हो? हाँ, उसने मुझे देखा, मुझसे लिपट गई। हालात से काफी मायूस लग रही थी वो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मामू। मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम जानती हो ऐसा कभी नहीं कहती। मुझे ऐसा लगा जैसे अलविदा कह रही हो। आपने हमेशा मुझे ऊंचे मकाम पर देखना चाहा, हत्ता कि अम्मी से भी ज्यादा। ये बात कहाँ से आ गई तुम्हारे जहन में? तुम ठीक तो हो ना मेरी शहजादी? हाँ, ठीक हूँ, बल्कि खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ, किसी तितली की।
कहाँ जा रही हो, मैंने कहा। उसने नजरअंदाज कर दिया और नीचे चली गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था, उस पे चिनार लिखा हुआ था। लिफाफा? इकराम, इधर आओ। ये लिफाफे वाला मसला क्या है? बाहर चल के बात करते हैं। जमरुद मैडम आ रही है। जुमरत मैडम, आपसे हमें कुछ सवालात पूछने हैं। हमने सुना आपकी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, कुछ तफसील बताएंगी आप? क्या उन्होंने अखबार में छपने वाली खबरों की वजह से ऐसा किया? मैडम के डीएनए की रिपोर्ट से इस बात का कोई ताल्लुक है, मगर वो रिपोर्ट तो जाली थी। आपकी बेटी ने खुदकुशी कैसे की? इकराम सर, मिस यास्मीन ने खुदकुशी दोस्तों, क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताएंगे? ये सिर्फ मैदे की तकलीफ है, छपने वाली खबरों की वजह से हो रहा है। खुदकुशी वगैरह नहीं है। मिस यास्मीन की हालत कैसी है? क्या वो खतरे से काफी बेहतर है। आपकी ही फैमिली के बारे में बात की जा रही है? अटेंड करो। दोस्तों प्लीज इस वक्त थोड़ा सा तहम्मुल करें, हम बाद में आपके सवालों के जवाब दे देंगे। करेंगे कि मिस यास्मीन ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? इकराम सर जवाब दीजिए प्लीज। कितनी जल्दी इन्हें पता चल जाता है। उनका तो काम ही यही है। फौरन हेड मैनेजर से बात करो, एडिटर को भी फोन करो ताकि मुझसे ब्रीफिंग लेकर उन्हें भेज दें। जल्दी करो इकराम। चलो इकराम, कि सब कुछ मैं ही करूं? मैं क्या क्या करूं? इस पर परेशान हूं। ओके अभी हल करता हूं मैं। एक मिनट ठहरो। वो लिफाफे वाला मसला क्या है? उसके हाथ में एक खत था, उस पर चिनार अलगाज लिखा हुआ था। हत्ता कि मेरी उससे बहस भी हुई, उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ जॉब का बताया। कैसी जॉब? क्या? फिर वो मुझसे लिपट गई। मैंने अपना फैसला तर्क कर दिया है, ऐसा कहा उसने। वो ऐसा करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और वो नीचे उतर गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। हेलो शर्मीन, तुम अकेली हो? जी जमरुद मैडम, मैं अकेली हूँ, आप बोलिए। सुनो, तुम लाली और यास्मीन के कमरे में जाओगी। वहाँ एक लिफाफा तलाश करो, उस पर चिनार अलगाज लिखा है। पूरे घर में तलाश करो, लाजमी वो तुमने हर जगह तलाश करना है, बहुत जरूरी है। जल्दी बताओ। जी बिल्कुल मैडम, मैं अभी देखकर बताती हूँ। आप क्यों इतनी तहकीक कर रही हैं? इकराम, तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं? तुम्हें याद है एक रात चिनार यास्मीन को घर लाया था, तुम्हें याद है ना? उस रात यास्मीन चिनार के बहुत करीब थी। क्या कह रही हो तुम आपा? उस खत में चिनार के मुतालिक सब कुछ लिखा हुआ होगा, और अगर वो लाले के हाथ लग जाए हम मारे जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बर्फ की तरह ठंडी हो गई है कॉफी। मरवत जी। इकबाल मैडम, उस लड़की ने जान देने से पहले वाकई ये खत लिखा था। मैंने कहा था ना आपसे। कहाँ है? दो नहीं, मुझे नहीं मिला, मगर उसने ये खत चिनार सर को लिखा था। तुम्हें कहाँ से पता चला? शर्मीन अभी जमरुद मैडम से बात कर रही थी, उस वक्त मैंने सुना। उसका दिमाग खराब हो चुका है, पागलों की तरह खत ढूंढने के चक्कर में पूरा घर इधर से उधर कर दिया है। भाभी, खत में कहीं अपने मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर दिया? जिस तेजी से तलाश किया जा रहा है उसको देखते हुए कोई तो बात है उस खत में। काश मरवत, कुछ भी करो, तुम ऊपर जाओ और वो खत ढूंढ के लाओ। उस पतली टांगों वाली लड़की से पहले ढूंढ लो प्लीज। मेरी बात सुनो, बहुत एहतियात करना, चोरी छुपे ढूंढना। हाँ बिल्कुल मैडम, आप बेफिक्र रहें। चलो उठो।
हम भी चिनार के कमरे की तलाशी लेते हैं। अगर उस लड़की ने वो किसिंग वाले वाक़े के बारे में लिखा होगा, हमारी तो ईद हो जाएगी। ऐसी चीज हाथ लगेगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। चलो उठो ना, उठो ना, चलो 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 चलो। आप फिक्र ना करें, इस वक्त वो नॉर्मल हालत में है, जख्म भी ज्यादा गहरा नहीं है, बस उनका खून कुछ ज्यादा बह चुका है। देखें, हमने टांके लगा दिए हैं, वो तो शुक्र है बर वक्त हमें खून भी मिल गया। खुदकुशी किए जाने की वजह से हम साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ रहे हैं, बाकी डिटेल वो खुद मालूम कर लेगा। मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ? जी बिल्कुल देख सकती हैं, मगर उसे कुछ देर आराम करने दीजिए। उससे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तक वो नकाहत महसूस कर रही है। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र है खतरे से बाहर है। मुबारक हो, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब कहिए। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी बोले। आपके मुताबिक जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, आप रुक क्यों गए थे? अगर आप मेरी राय पूछें तो दरअसल वो लड़की मरना नहीं चाहती। मेरे ख्याल से वो किसी टेंशन में है, शायद तवज्जो हासिल करने के लिए उसने ऐसा किया। इसीलिए मैंने कहा था कि साइकोलॉजिस्ट अपने तौर पे बात करने के बाद आपको ज्यादा बेहतर बता सकेगा। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? आपने मुझे क्यों मरने नहीं दिया? गेम खेलना बंद करो यास्मीन, तुम्हारे कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कैसा गेम? अगर कोई इंसान वाकई में मरना चाहता हो तो वो वाकई काटता है, समझी? क्या मतलब माँ? मैं ये सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रही हूँ। तुम मतलूबा चीज हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकती हो, मगर तुम इतनी बेवकूफ हो के गलती से तुम अपनी कोई रग काट लेती तो इस वक्त हम तुम्हारा जनाजा उठा रहे होते। अगर चिनार ना पहुंच जाता या फिर उस बाथरूम में तुम सुबह तक होती, जरा भी ख्याल है तुम्हें? मगर उसने मुझे ढूंढ लिया और बचा लिया। तुम करना क्या चाहती हो यास्मीन? क्यों मेरे पीछे हो? उस खत में क्या लिखा है?